आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में भी ठंड बढ़ी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने रविवार को कहा है कि उत्तर भारत में शीतलहर के साथ साथ इस बार भीषण ठंड पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर से फरवरी तक उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि उत्तरी भारत में अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी भारत में रात के तापमान सामान्य से रात का तापमान कम रह सकता है, जबकि दिन के तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली के मौसम का हाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल नवंबर में ही पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के महीने में इस बार औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। वहीं दिल्ली में नवंबर के महीने में औसतन न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, मतलब हर साल वो रहता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर से 29 नवंबर तक दिल्ली शहर में औसतन न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि करीब एक दशक में सबसे कम तापमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, जबकि प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। वहीं दिल्ली में यहाँ पर पिछले दिन एक्यूआई यहाँ पर 239 रहा है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि उत्तर भारत में मौसम में यहाँ पर लगातार परिवर्तन होता रहेगा। मौसम विभाग ने आगामी सर्दी के मौसम यानी दिसंबर से फरवरी तक उत्तर भारत और उत्तरी पश्चिमी मध्य भारत के अधिकतर उप संभागों में और पूर्वी भारत के कुछ उप संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हर साल सर्दी के मौसम में शीतलहर के प्रकोप से अनेक लोगों की जान चली जाती है। वहीं मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि पिछले महीने एक वेबिनार में संकेत दिया था कि इस बार ला नीना प्रभाव से अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। ला नीना प्रशांत महासागर के पानी की शीतलन से जुड़े एक घटनाक्रम है। तमिलनाडु में निवार तूफान के बाद एक और तूफान की है आशंका। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार के दस्तक देने के एक सप्ताह से कम समय के अंदर ही दक्षिणी राज्यों में एक और तूफान के आने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि यह तूफान 2 दिसंबर को श्रीलंका के समुद्री तट को पार करेगा। इससे तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं पिछले सप्ताह बहुत भीषण चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु के तट से टकराया था। राज्य में सुरक्षा उपायों के तहत करीब 2.5 लाख लोगों को आश्रय शिविर स्थलों में यहाँ पर ठहराया गया था। तूफान से किसी जनहानि की यहाँ पर खबर नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने संभावित तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश अब हो सकती है। इस दौरान मछुआरों को 1 दिसंबर की रात से दक्षिणी पूर्वी तथा आसपास के क्षेत्रों से लगे पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से 2 दिसंबर से अगले 24 घंटों के लिए श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और कैमरून क्षेत्र से और मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु केरल के तटों के पास न जाने की यहाँ पर सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो लोग समुद्र में गए हैं उन्हें 30 नवंबर तक तटों पर लौटने की सलाह दी जाती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके अगले 24 घंटों में गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। ये चक्रवाती तूफान के आकार भी ले सकता है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है तो 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। खराब मौसम की संभावना को देखते हुए सोमवार को केरल के दक्षिणी जिलों में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठानमथिट्टा और अलीपुझा में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं कोट्टायम और इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यह स्थिति गुरुवार तक यहाँ पर ऐसी ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं केरल ने अगली सूचना तक सोमवार मध्य रात्रि से सभी मछली पकड़ने गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अधिकारियों ने समुद्र में मछली पकड़ने वाले सभी लोगों को निकटतम तटीय क्षेत्र पर वापस आने के लिए कहा है।
वही केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये कार्रवाई दक्षिणी अंडमान सागर और बंगाल की दक्षिणी पूर्वी खाड़ी से सटे इलाकों में 36 घंटों में निम्न दबाव की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला है। वही मौसम अधिकारियों ने राज्य में मंगलवार से शुक्रवार तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। वही बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो यूपी में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। सर्दियों का प्रकोप यहाँ पर बढ़ चुका है। ठंड के साथ साथ शीतलहर भी यहाँ पर अपना कमाल दिखा रही है। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, वो भी हल्की से मध्यम। वही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के बाद यहाँ पर सर्दी तेजी से बढ़ने की संभावना है। वही कोरोना के बीच बढ़ रहे ठंड से सावधान रहने की जरूरत है। वही राजधानी लखनऊ में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह निकल रही धूप से मौसम यहाँ पर कुछ सुहावना हो रहा है। वही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले हफ्ते में बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ सकती है। वही भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में इस हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। वही उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में आंशिक रूप से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। इधर बर्फीली हवाओं की वजह से यहाँ पर शीतलहर अपना रंग दिखाएगी। वही भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के निदेशक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर चलने से बारिश की संभावना जताई गई थी। वही पश्चिमी विक्षोभ के असर आंशिक रहने से इसका असर सीमित रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में असर नहीं दिखाई पड़ा है। वही पहाड़ों पर बर्फबारी होने से शीतलहर चलने में कुछ वक्त यहाँ पर लग सकता है, और पर बर्फ पिघलते ही इधर शीतलहर अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। वही बरेली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके बेसिन ने बताया कि फसलों के लिए ये मौसम अनुकूल है। ज़्यादा ठंड पड़ने से फसलों में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि गेहूं की फसल के लिए अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बर्फबारी से यहाँ मौसम भी सुहावना हो गया है। यहाँ रात को इतनी ठंड हो जाती है कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। इन दिनों राजधानी शिमला और डलहौजी से भी ज़्यादा सर्दी ऊना और हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में रात के मौसम में अधिक यहाँ पर पड़ रही है। वहीं राज्य के मैदानी जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि मनाली के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की जगह मैदानी क्षेत्रों में रात का तापमान कम होता जा रहा है। इधर रविवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ प्रदेश भर में धूप के लिए अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री यहाँ पर कम दर्ज हुआ है। वहीं बर्फबारी से मौसम में लगातार ठंड बढ़ने यहाँ पर लगी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 5 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार रात से ही रविवार सुबह 8 बजे तक रिकॉर्ड किए गए न्यूनतम तापमान में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 11.8 डिग्री तापमान यहाँ पर नुहार में दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में शनिवार रात को न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। इधर रविवार को शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में दिन भर हल्के बादल छाए रहे और रोहतांग में यहाँ पर कई जगह फुहारे गिरे। वहीं इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लग गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।